जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार जनगणना 2011 के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते रहे हैं, खासकर बीपीएससी में 2 प्रश्न या कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं बिहार की जनगणना। कुल जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, इन तीनों फिगर को एक बार सरसरी तौर से देख लेंगे ताकि अगर पूछ दे क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बिहार की जनसंख्या? 8.58% है, इसको याद रखिए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 25.4% रही है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि संख्या में 2,11,00,000 के लगभग है। जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कितना है? 1106 है, कई बार पूछा गया है। राज्यों में इसका पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में, और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया है तो ओवरऑल में 6वां स्थान है। ठीक है। शिशु लिंगानुपात शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या जो है 1,91,33,964 है, और इसका बिहार के कुल जनसंख्या में अनुपात जो है यानी प्रतिशत जो है 18.38% है। लिंगानुपात जो है 918 है, कई बार पूछा गया है। और 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों का लिंगानुपात जो है 935 है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। साक्षरता दर 61.8% है, जो कि सबसे कम है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 15.9% है अनुसूचित जाति की संख्या, और अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.3% है। नगरीकरण 11.3% है, तो ग्रामीण जनसंख्या 100 में से घटा लेंगे तो इसको 88.7% हो जाएगा। एक किसी को याद रखिए, दूसरा कैलकुलेट कर लीजिए। और दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो है अनुपात जो है बिहार का है प्रतिशत में। अब जिलों के आंकड़े देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है, और घटते हुए क्रम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया की है। इसमें 5 याद रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक जनसंख्या है और चारों शुरू वाला ऑप्शन न दे, गया दे दे, जैसे गया, वैशाली, सीतामढ़ी और भागलपुर, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कम से कम 5 इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, 5 याद रख लीजिए, तो सबसे अधिक गया की उसमें हो जाएगी, और ऐसे ओवरऑल सबसे अधिक पटना की है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है, फिर बढ़ते हुए क्रम में शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मधेपुरा की है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी प्रतिशत में निकलता है, तो मधेपुरा की है। और घटते हुए क्रम में किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण की है। जो घेर दे रहे हैं हम उसको जरूर याद कीजिए। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज की है, सबसे कम वृद्धि दर रही है। बढ़ते हुए क्रम में फिर दरभंगा, मुंगेर, रोहतास और शेखपुरा की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर की है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, इसमें भी सबको एक बार सरसरी तौर पर देख लें। फिर घटते हुए क्रम में पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और बढ़ते हुए क्रम में फिर जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, रोहतास की है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो सबसे अधिक साक्षर जिला जो है रोहतास है, 73.37%। ये पटना से अधिक साक्षरता दर है इसकी। फिर घटते हुए क्रम में पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद है। न्यूनतम साक्षरता दर, सबसे कम जो है साक्षरता दर पूर्णिया की है, और बढ़ते हुए क्रम में फिर सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास की है, साक्षरता दर भी रोहतास था, पुरुष साक्षरता दर में भी रोहतास है, और देखिए यहाँ सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में भी रोहतास ही है। ठीक है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में भी रोहतास है, और घटते हुए क्रम में फिर भोजपुर और बक्सर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया की है, फिर बढ़ते क्रम में कटिहार और सीतामढ़ी है। ये पहले बता चुके हैं। महिला साक्षरता दर में सबसे अत्यधिक जो है रोहतास है, घटते हुए क्रम में मुंगेर और पटना है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो सहरसा की है, फिर बढ़ते क्रम में मधेपुरा, पूर्णिया है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर घटते हुए क्रम में सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है मुंगेर की है, फिर बढ़ते हुए क्रम में भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और बेगूसराय, वैशाली एक साथ है। जो घेर दे रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जरूर याद रखिए। शिशु लिंगानुपात जो है किशनगंज की शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, और वैशाली की लिंगानुपात सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना संख्या के अनुसार है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना, फिर घटते हुए क्रम में भागलपुर, गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। इसको भी एक बार पूरा को देख लीजिए, 5 शहर को। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात में भी पटना पहला स्थान है, फिर मुंगेर और भागलपुर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर की है,
और फिर बढ़ते क्रम में अरवल, कैमूर, खगड़िया और मधेपुरा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अनुपात, यानी अनुपात में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किसका है, यानी प्रतिशत में, अनुपात कहने का मतलब यहाँ प्रतिशत है, समस्तीपुर की है सबसे कम प्रतिशत। इसमें समस्तीपुर में मात्र 3.4% लोग ही नगरीय जनसंख्या यानी नगर में रहते हैं। उससे अधिक बांका और फिर मधुबनी है। उसके बाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर एक है मात्र, वो पटना है। और 1 लाख से 10 लाख के बीच वाला जनसंख्या शहर की संख्या जो है 25 है। और ऐसे कुछ 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, ये तो 1 लाख से 10 लाख के बीच का है 25, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला तो फिर 1 और 25 जोड़ के 26 हो जाएगा वो तो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या गया में है, फिर घटते क्रम में पटना और समस्तीपुर। और प्रतिशत में अनुसूचित जाति का तो सबसे अधिक प्रतिशत भी गया में है, फिर घटते क्रम में नवादा और औरंगाबाद का है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति के शिवहर में, फिर बढ़ते हुए क्रम में किशनगंज और शेखपुरा है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुपात, यानी प्रतिशत में सबसे कम किशनगंज की है, फिर बढ़ते क्रम में कटिहार और भागलपुर है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अत्यधिक जो है पश्चिम चंपारण में है, और प्रतिशत या अनुपात भी पश्चिम चंपारण में ही है। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या, शिवहर में सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की, और फिर जो बढ़ते क्रम में अरवल, शेखपुरा। और प्रतिशत में सबसे कम तो खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद, इन तीनों में 0.04% यानी काफ़ी कम है। धर्म आधारित जनगणना है, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, सिर्फ हम उन्हीं को चर्चा करेंगे। जैसे सिख धर्म की जो ये लिंगानुपात वाला कॉलम है, लिंगानुपात है वो सबसे ईसाई धर्म की लिंगानुपात जो है सबसे अत्यधिक है, और सिख धर्म का लिंगानुपात सबसे कम है। ईसाइयों का लिंगानुपात सबसे अत्यधिक बिहार में, और सिख का सबसे कम है। और इधर साक्षरता दर में सबसे अत्यधिक साक्षरता जैन धर्म की, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे अत्यधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर वो मुस्लिम की है, मात्र 42% है। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की? ए गया, बी शेखपुरा, सी पश्चिम चंपारण, डी सारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया की सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए रोहतास, बी पूर्णिया, सी सीतामढ़ी, डी मधेपुरा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पूर्णिया। रोहतास सबसे अधिक जनसंख्या वाला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ए पटना, बी शिवहर, सी भागलपुर, डी सारण। इसका आंसर ये हो जाएगा पटना। संख्या और प्रतिशत दोनों में पटना का स्थान पहला है नगरीय जनसंख्या में। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ए वैशाली, बी पूर्णिया, सी मुंगेर, डी गोपालगंज। तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है मुंगेर का है, और शिशु लिंगानुपात रहता तो वैशाली हो जाता। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बिहार का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 918, बी 943, सी 927, डी 935। तो शिशु लिंगानुपात जो है 935 है, डी आंसर हो जाएगा। बिहार में किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए बौद्ध, बी जैन, सी ईसाई, डी सिख। पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, इसका आंसर हो जाएगा बी जैन। ठीक है। इसी को बार बार देखिए, क्योंकि परीक्षा में इसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।